आप सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो इस वीडियो को आज पूरा ध्यान से वचन को सुनना, जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यीशु का पानी पर चलना, मत्ती 14 का 22 में वचन है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप सबको कामयाबी दे। तो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, विश्वास किए हैं, उन भाई बहनों को कामयाबी दीजिए, हर दुख कष्ट से बचा के रखिए पिता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। अगर वचन पे विश्वास तो कमेंट में आमीन लिखना, वीडियो को शेयर करना, डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सब हर रोज परमेश्वर के वचन को सुनने को पाओ। आमीन। तो आगे हम वचन को बताते हैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पर चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग बैठा पर चला गया, और साँझा को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर हालेलुया घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ठाठस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलाकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्फा विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यस, आमीन। तो क्या आप लोग भी परमेश्वर पे विश्वास करते हो? आमीन। तो देखिए, हमें संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर पतरस ने संदेह नहीं किया होता तो यीशु के पास पानी पे चलकर वो भी चला जाता, पर उन्होंने हवा को देखकर डर गया और संदेह किया, इसीलिए वो डूबने लगा, परंतु यीशु ने उन्हें बचा लिया। इसीलिए जब भी हम कोई प्रार्थना या दुआएं करें या परमेश्वर से कुछ भी चीजें मांगे विश्वास से, तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए हमें मिल गया है और हमें परमेश्वर वो सब देगा जो हमें जरूरत है। अगर हम संदेह से कोई चीज मांगते हैं तो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग विश्वास से परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहिए और पिता परमेश्वर से मांगिए, तो संदेह ना करिए, विश्वास करिए। तो सबको गॉड ब्लेस यू। तो ऐसे ही आप लोग परमेश्वर के वचन को पे विश्वास करते रहिए और वचन पे चलते रहिए। वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले बनिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे। आगे एक और हम आप लोग को वचन बताना चाहते हैं, जो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट वचन है, जो हर किसी को जानना चाहिए, इसीलिए हर एक वचन जानना चाहिए। देखिए, यहाँ हम आप लोग को वचन 5000 पुरुषों को खिलाना, जैसे कि एक वीडियो में मैंने पोस्ट की थी तो आगे बताए थे, इसमें एक वचन बता रहे हो, आप लोग ध्यान से सुनना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यस, आमीन। जब साँझा हुई तो उसके चेलों ने उससे पास आकर कहा, यह
सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बत्तीसवें वरिष्ठों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। हालेलुया। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोटे और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मतलब मेरे पास 5 रोटी और 2 मछलियां के सिवा कुछ नहीं है और यहाँ तो 5000 लोग हैं, इन्हें कैसे खिलाया जाए। फिर प्रभु से कहते हैं, उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरी उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। यस आमीन। तो देखिए, अगर हम परमेश्वर, इसीलिए हमें हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ देखिए, यीशु भी उस 5 रोटी और 2 मछलियों को उठाकर पहले परमेश्वर का धन्यवाद करिए। इसीलिए हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हर वो काम के लिए जो आपको परमेश्वर ने हर मुसीबत, हर संकट से बचाया है, जो सब कुछ दिया है। आज आप सलामत हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि आज परमेश्वर की वजह से आप लोग सलामत हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, इसलिए परमेश्वर पे विश्वास रहते करिए, परमेश्वर आप सबको आगे ले चलेंगे। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। यहाँ देखिए, यहाँ एक वचन में लिखा गया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के बारे में, जो मत्ती के 14 में वचन लिखा गया है। तो आप लोग को मैं वचन बताना चाहती हूँ। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मेरे मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। हालेलुया। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदिया के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांध और जेलखाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसीलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उसकाने से वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वाले के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। हालेलुया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेलों आए और उसके शव को ले जाकर गड्ढे दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। यस आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से। हालेलुया। तो आप लोग को एक और हम वचन बताना चाहते हैं, अशुद्ध करने वाली बातें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यस आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हर एक वचन समझ आया होगा। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे अपने वचन के द्वारा। इस वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले को सब परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।